आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए किन्हीं तीन पर। हमें यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे दिए गए हैं। समूह और मूलक के बारे में बताने हैं, संक्रमण तत्व, सजातीय श्रेणी और हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों हम देखते हैं कि इनके बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर समूह या फिर जिसे दोस्तों हम कहते हैं मूलक, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि समूह या फिर मूलक क्या होते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मूलक की परिभाषा से कि मूलक तत्वों के ऐसे समूह होते हैं जो तत्वों में रासायनिक तत्व के जैसा क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, और यौगिकों में यह किसी तत्व का स्थान ले सकता है अथवा उसे विस्थापित कर सकता है। वो हमारे क्या कहलाता है, वो हमारा समूह या फिर मूलक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखें, कार्बोनिल समूह हो गया हमारा। ठीक है, कार्बोनिल समूह हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरह से हमारा नाइट्रोसिल समूह हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे मूलक में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारे मूलक के बारे में। दूसरा दिया गया वो है संक्रमण तत्व के बारे में। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर संक्रमण तत्वों को देखें तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो संक्रमण तत्व हैं वो कहाँ पर रखे गए हैं दोस्तों, वह आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में रखे गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आवर्त सारणी के डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, संक्रमण तत्व कहा जाता है तथा इन तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, ठीक है, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारे डी ऑर्बिटल में भरा जाता है। ठीक है, भरा जाता है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे संक्रमण तत्व के बारे में। और साथ ही हमें और क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पर सजातीय श्रेणी के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सजातीय श्रेणी जो है, इनमें क्या होता है, इनमें हमारा क्रियात्मक समूह समान होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सजातीय श्रेणी को अगर हम यहाँ पर देखें तो सजातीय श्रेणी को हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस भी यौगिक में अगर हमारा क्रियात्मक समूह समान है तो वो हमारा एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य में आता है। उदाहरण के तौर पे जैसा कि अगर हम यहाँ पर एल्कोहल को देखें, एल्कोहल का अगर हमारा क्रियात्मक समूह है, ठीक है, जहाँ पर हमारा OH का क्रियात्मक समूह होता है, तो अगर उदाहरण के तौर पे मेथेनॉल की बात करूँ या फिर एथेनॉल की बात करूँ, ठीक है, तो इन दोनों में हमारा एक ही क्रियात्मक समूह है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे क्या है, एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य में आएंगे। ठीक है, अब चौथा जो पूछा गया वो है हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हम जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके उदाहरण हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, जैसा कि हमारा CH4 हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है मीथेन, ये हमारा हाइड्रोकार्बन के उदाहरण में आएगा। इसी तरह से हमारा C2H6 हो गया, एथेन, ये भी हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो ये भी हमारे हाइड्रोकार्बन के उदाहरण में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें प्रश्न में संक्षिप्त टिप्पणी बोला गया था शॉर्ट में, यही हमारे प्रश्न का आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।